अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये हम जो है अभी कुछ केमिस्ट्री के क्विज़ करेंगे। क्वेश्चंस अभी तो सिर्फ क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों ने इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आंसर्स मैंने अभी नहीं लिखे हैं, और जो दे सकते हैं देते। कल फिर मैं इसके आंसर्स जो हैं वो अपने इस पे ब्लॉग पे लिख दूँगी ना, तो आंसर्स फिर आप मेरे ब्लॉग पे आके चेक कर लीजिएगा। अभी सिर्फ मैं क्वेश्चंस इसलिए दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग भी अपना जो है वो अच्छी तरह से दिमाग इस्तेमाल करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें क्या चीज़ है ना। इधर उधर सर्च ना करें, उसको सोचें कि हमने जो पढ़ा है उसके अंदर से इसके अंदर क्या आंसर आ सकता है ना, और कहीं सर्च ना करें। अपने हिसाब से सारे आंसर्स लिख लें। उसके बाद फिर मैं जब कल ब्लॉग पे अपने इसके आंसर्स डालूँगी तो फिर आप टैली कर लीजिएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हैं और कितने रॉन्ग हैं। फिर जो रॉन्ग है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि क्यों रॉन्ग है ना। और अगर इफ़ समबडी वांट्स टू आस्क मी अ क्वेश्चन देन प्लीज़ गो अहेड। क्योंकि अभी जो है वो मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो मेरे पास मैं किसी को भी फीडबैक दे सकती हूँ ना। तो जो है वो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, और सब्सक्राइबर अगर ज़्यादा भी हो जाएँ या ज़्यादा व्यूवर्स भी हो जाएँ तो भी मेरी कोशिश होगी कि फ़ीडबैक मैं फिर भी दूँ। जो है वो जर्नल फ़ीडबैक जो होता है वो मैं ज़रूर दूँ ना। तो चलें जी, अब हम इसके क्विज़ेस जो हैं वो सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री के, बल्कि सॉल्व नहीं, पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है। नंबर 1, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड डैश। जितने भी मैटर हैं वो जो पार्टिकल से बने हुए होते हैं उनको हम डैश बोलते हैं। मैटर जो है वो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मगर मैं फिर भी एक दफ़ा बता दूं कि हर वो चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे, यानी जगह को घेरे, और जिसका कोई वज़न हो, कोई मास हो, कोई वेट हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास और हैव वेट इज़ नोन एज मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़ जगह घेरी, जैसे आपने कॉपी रख दी तो इट्स अ मैटर, या आपने ग्लास में पानी रख दिया तो उसने जगह घेरी तो मैटर है। या जो है किसी कंटेनर में जो है वो गैस भर दी, अब वो कंटेनर में गैस जो है वो भरी हुई है, उसने जगह घेरी है तो वो मैटर है। ठीक है। तो मैटर जो है वो हर वो चीज़ जो कि जगह घेर रही है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर है। ठीक है। अब मैटर जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ठीक है। हम पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बट इज़ नॉट यूज्ड एज पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज़ कॉल्ड अ डैश। ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है मगर वो उस रिएक्शन का हिस्सा नहीं होता, उसको हम डैश बोलते हैं। ठीक है। यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में हमने उसको डाला तो वो स्लो रिएक्शन हो रहा था, जब हमने उसको डाला तो रिएक्शन एकदम से फास्ट हो गया। तो वो चीज़ वो सब्सटेंस जो कि एकदम से रिएक्शन को फास्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर 3, अ बॉन्ड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इज कॉल्ड अ डैश। ठीक है। एक ऐसा बॉन्ड बॉन्ड यानी कि दो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है, दो एलिमेंट्स मिलके जो है कंपाउंड बना रहे हैं। अब दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, तो ये बॉन्डिंग हो रही है इनकी। तो इस तरह की बॉन्डिंग जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दोनों एलिमेंट्स के, तो हम उसको कौन सी बॉन्डिंग कहेंगे या कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? ठीक है। ये पढ़ चुके हैं आप लोग बहुत सारे कि कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सोच समझ के ज़रा मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कोई इससे ये होता है कि थोड़ा-सा जो है ना, जो एक स्पून फीडिंग की आदत है बच्चों को कि भई जो है वो आपको लिखवा दिया काम और आपने उसको पढ़ लिया, उसको याद कर लिया। तो एक थोड़ा-सा उससे हट के होता है कि आप थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, एन एटम इज़ कंसीडर्ड टू बी डैश when the number of protons and electrons are equal। एटम को हम कहेंगे वो इस वक्त डैश है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे इस वक्त जो है एटम क्या है? डैश है। सोचिएगा क्या आएगा इसके अंदर?
नंबर 5, आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डैश। दो जो है वो रिएक्टेंट्स मिले, और रिएक्टेंट्स कहते हैं वो चीज़ें जो मिल रही होती हैं, ठीक है, यानी कि रिएक्शन हो रहा होता है जिनका, और रिएक्शन होने के बाद जो है फिर हमारे पास जो चीज़ बनती है हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जो रिएक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, तो अब कह रहे हैं कि आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डैश। तो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टी है वो डैश हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट के हिसाब से वो डैश हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी वो सोचिएगा। उसके बाद है नंबर 6, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डैश। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब सिस्टम गर्म नहीं हो रहा, बल्कि वो अंदर ही अंदर हीट है, बाहर नहीं निकल रही, उसको हम क्या बोलेंगे। नंबर 7, अ पार्ट ऑफ द एटम इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग इज द डैश। एटम हमने पढ़ा था, एटम के स्ट्रक्चर में जो सबसे सेंटर में होता है वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और एटम के गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स, जिसे हम कहते हैं KLMN। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब कह रहे हैं कि एटम का कौन सा पार्ट जो है, ठीक है, वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8, अ केमिकल रिएक्शन वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड डैश। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकल रही है, निकलने का मतलब बाहर जा रही है, तो ऑब्वियसली सिस्टम जो होगा वो गर्म हो जाएगा। मैंने तकरीबन आंसर दे दिया है, इसको बस आपने अब लिखना है। नंबर 9, द सब्सटेंसेस डेट एंटर अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। वो सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में दाखिल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यानी स्टार्टिंग सब्सटेंसेस से जब केमिकल रिएक्शन शुरू, उनसे ही शुरू होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। नंबर 10, अ बॉन्ड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्म्ड इज कॉल्ड। वो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ये शायद पहले भी आपका ऊपर आ गया है ना, ये रिपीट हुआ है शायद, अ बॉन्ड वेयर, जी चलें ठीक है, एक ही दफ़ा लिख दीजिएगा इसको। नंबर 11, द सब्सटेंसेज डेट आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर। अब वो सब्सटेंसेज जो केमिकल रिएक्शन के बाद हमें मिले उनको हम क्या बोलते हैं। नंबर 12, अ प्रेसिपिटेट इज़ अ डैश। क्या है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद कुछ चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। अब जो नीचे बैठ जाती है ना वो हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो वो क्या चीज़ है, ठीक। नंबर 13, अ बॉन्ड दैट अकर्स बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। ठीक है, बिटवीन मैंने नॉन मेटल्स, अच्छा नहीं है नॉन मेटल्स सही है। अ बॉन्ड दैट अकर्स बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड अ डैश। नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं। अ बॉन्ड दैट अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड अ डैश। और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं। नंबर 15, अ प्रोटॉन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास एज। प्रोटॉन का तकरीबन सेम मास होता है जैसे कि डैश का है, ठीक। विच एटम कंटेन्स एग्जैक्टली 15 प्रोटॉन्स। ये आप देख लें कि एग्जैक्टली 15 प्रोटॉन्स, देखें हमने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होते हैं, उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कहते हैं जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। और बस डिफरेंस क्या होता है कि नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं, वाइल प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है नंबर 16 है, विच एटम कंटेन्स एग्जैक्टली 15 प्रोटॉन्स, ठीक है। और नंबर 17, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्ड इन 9.03 इंटू 10⁻23। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस में जो 9.03 इंटू 10⁻23 है, यानी एवोगैड्रोस नंबर जो दिया हुआ है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये निकालना है, ठीक है। तो ये तकरीबन मैंने सारे जो क्विज़ हैं वो अच्छी तरह से समझा भी दिए हैं, और अगर किसी ने
पढ़ी भी होगी केमिस्ट्री और ये सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे तो उसको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो ये आज आप इसको अच्छी तरह से देखें और देखने के बाद इसको सॉल्व करें, और आंसर्स मैं कल फिर अपने ब्लॉग पे दे दूँगी, तो फिर कल ब्लॉग पे मेरे पेज पे केमिस्ट्री क्विज़ेस के अंदर इसके आंसर्स फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर मैं इंशाल्लाह उसके बाद फिर नेक्स्ट क्विज़ दूँगी डेली बेसिस पे। ठीक है ना? चलें, ओके, अस्सलाम वालेकुम।